हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत कहाँ से हुई, हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का एब्यूज़ हो तो क्या होगा, और भी तमाम वे सभी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर वीडियो आपको नॉलेजेबल लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। तो फंडामेंटल राइट्स वे राइट्स हैं जो किसी व्यक्ति के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट, जी हाँ, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए नेसेसरी होते हैं। और फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स की पावर पर कंट्रोल करके उनकी मनमानी से जो सिटीजन्स होते हैं इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो इन राइट्स से डिसेंट है और इनकी रिस्पेक्ट करने के लिए वो बाध्य है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत कहाँ से हुई। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का विकास ब्रिटेन में 1215 में हुआ था। उस समय जो वहाँ के शासक थे, सम्राट जॉन, उनको ब्रिटेन की जनता ने जो एंशियंट फ्रीडम थी, जो उन्हें प्राचीन काल से ही जो स्वतंत्रताएं मिली थी, उनको मान्यता देने के लिए बाध्य किया था। फिर उसके बाद 1789 में जब फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुई, उसके बाद फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ह्यूमन राइट्स को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। फिर 1791 में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चार्टर यानी कि अधिकार पत्र की घोषणा की गई थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के क्या सोर्सेस थे। तो इंडिया में फंडामेंटल राइट्स की मांग सबसे पहले 1895 के कॉन्स्टिट्यूशन बिल में की गई थी। फिर उसके बाद एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है 1921 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और उस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों का प्रोविजन था। फिर उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसमें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी। और देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स थे, इनका ड्राफ्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न है, और वो फंडामेंटल राइट्स हैं: राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इन्हीं राइट्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो हमारे पास पहला राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, और इसी को बहुत सी जगह में समता का अधिकार भी कहा गया है। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में इक्वलिटी यानी कि राइट टू इक्वलिटी का वर्णन है। और अब देखिए, इन्हीं आर्टिकल के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो आर्टिकल 14 है, यह कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के सामने सभी को बराबर समानता दी जाएगी। जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 15 यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 16, और इसमें कहा गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सभी व्यक्तियों को नौकरी में समान अवसर दिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 14 है, 15 है और 16 है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अब देखिए, अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम इम्प्लीमेंट किया गया था।
तो देखिए जो अगला आर्टिकल है वो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत। जैसे कि गांधी जी थे, उनके आगे महात्मा का टाइटल लगाया जाता था, सुभाष चंद्र बोस के आगे नेताजी का टाइटल लगाया जाता था, लेकिन अब केवल मिलिट्री और एजुकेशन रिलेटेड जो टाइटल होंगे वही लगा सकेंगे। जैसे कि डॉक्टर, एडवोकेट, कैप्टन, कर्नल, यही टाइटल हम लगा सकते हैं। तो देखिए ये थे अभी तक समानता यानी कि राइट टू इक्वलिटी थे। अब देखिए अब जो अगला फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम का वर्णन है। अब देखिए इन्हीं आर्टिकल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जो आर्टिकल 19 है, इस आर्टिकल के तहत हमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम दी जाती हैं और वो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। जो पहली फ्रीडम है वह है बोलने की स्वतंत्रता, आप किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रख सकते हैं। जो अगली फ्रीडम है वह है शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, और आप बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं। जो अगली फ्रीडम है वह किसी भी प्रकार के एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, आप चाहें तो किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन बना सकते हैं। जो अगली फ्रीडम है वह देश के किसी भी टेरिटरी में, किसी भी क्षेत्र में मूव करने की स्वतंत्रता, आप देश के किसी भी टेरिटरी में मूव कर सकते हैं। और जो अगली स्वतंत्रता है वह देश के किसी भी टेरिटरी में निवास करने की स्वतंत्रता। अभी तक क्या था, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A था, लेकिन जब वो हट गई अब आप जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं। जो अगली फ्रीडम है वह किसी भी टाइप के ऑक्यूपेशन और बिजनेस चलाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी बिजनेस चला सकते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 20। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी ऑफेंस के लिए तब तक एक्यूज नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किसी एक्चुअल मेथड का वायलेंस नहीं किया गया होगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। तो देखिए जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 21 के अनुसार जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, और आर्टिकल 21 के तहत ही महिलाओं के साथ जो ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वल्गैरिटी होती है, इससे भी संरक्षण प्रदान किया गया है। और देखिए आर्टिकल 21A भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आर्टिकल 21A के अनुसार राइट टू एजुकेशन का प्रोविज़न है, यानी कि जो 6 से 14 की एज तक के बच्चे होते हैं इन्हें फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब देखिए जो आर्टिकल 20 है और 21 है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ऐसे अधिकार हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 22। अब देखिए आर्टिकल 22 के अनुसार अगर कभी किसी व्यक्ति को पुलिस बंदी बना लेती है तो कोर्ट उस बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर उस पुलिस अधिकारी को यह आदेश देगा कि वो जो दोषी बनाया गया व्यक्ति है उसे कोर्ट में 24 घंटे के अंदर पेश करे, ताकि कोर्ट उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारणों पर जान सके, उन पर चर्चा कर सके। तो देखिए दोस्तों ये थे राइट टू फ्रीडम। अब मैं आपको बताऊंगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का प्रोविज़न है। तो आर्टिकल 23 के अनुसार बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्सिंग लेबर का प्रोहिबिशन है। तो जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 24, और आर्टिकल 24 के अनुसार 14 से कम एज के बच्चे फैक्ट्रीज और किसी भी जोखिम भरे काम को नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी व्यक्ति द्वारा उनसे ऐसे काम कराए जाते हैं तो उन्हें दंड देने का प्रोविज़न है। तो देखिए ये थे अभी तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब मैं आपको बताऊंगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रोविज़न है। अब देखिए आर्टिकल जो 25 है इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकता है। तो जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 26, और आर्टिकल 26 के अनुसार किसी भी तरह की धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार हमें प्राप्त है। तो देखिए ये थे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब मैं आपको बताऊंगा जो अगला हमारा फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच में कल्चरल एंड एजुकेशन राइट का प्रोविज़न है। अब देखिए जो आर्टिकल 29 है इसके अनुसार भारत में रहने वाले नागरिक को जिसकी अपनी कोई लिपि है, भाषा है, कल्चर है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल
30 और आर्टिकल 30 के अनुसार जो अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, इन्हें अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए जो अगला फंडामेंटल राइट है वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, और इसी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी राइट को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। तो आप इसकी महत्वता समझ सकते हैं। तो देखिए अगर आपके अधिकारों का एब्यूज़ होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट इस संबंध में रिटें जारी करता है जिनके द्वारा कोर्ट इस पर जो आपके अधिकारों का हनन करता है उस पर कार्रवाई कर सके। तो देखिए जो 5 तरह की रिट हैं मैं आपको उनके नाम बताऊंगा। जो पहली तरह की रिट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और जो अगली तरह की रिट है वह है परमादेश, जो अगली रिट है वह है प्रतिषेध, और जो अगली रिट है वह है अधिकार परीक्षा, और जो अगली रिट है वह है उत्प्रेषण। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया। तो आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे, नॉलेजेबल लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।